तो दोस्तों आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है ये। ठीक है, इसमें थ्योरी पार्ट भी बहुत है और इसमें इक्वली न्यूमेरिकल पार्ट भी है। ठीक है, और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। मतलब आप ये प्यारा सब्जेक्ट इसलिए है ना क्योंकि आप इसको अपने डेली दिनचर्या में कभी भी रोड या हाईवे या ब्रिज या कहीं भी आप पास कर रहे होते हैं, किसी एक्सप्रेसवे से पास कर रहे होते हैं, किसी रोड ट्रिप पे होते हैं, तो आप बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट्स है जो कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप वो देख पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे उन चीज़ों से। मैंने भी जब ये सब्जेक्ट पढ़ा था पहली बार तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जैसे कहीं पहाड़ों पे कहीं टनल दिख गया, ठीक है, या मान लीजिए जो रेलवेज़ है तो रेलवे का जो चक्का होता है, जो बॉगी का जो कोचेस के जो चक्के होते हैं वो अलग अलग डायमीटर्स में होते हैं। मतलब आप देखेंगे डायमीटर छोटा होता जाता है चक्के का, ठीक है, उसका क्या पर्पस है। तो ऐसी मतलब ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो कि आप देखेंगे और आप रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा इन चीज़ों का ये लॉजिक है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सड़कों पे खुले एनवायरनमेंट में दिखेगा बिल्कुल साफ साफ। और जब आप ये जानेंगे कि नहीं मैं इन चीज़ों को साइंटिफिकली और टेक्निकली जानता हूँ तो आपको ये बहुत अच्छा फीलिंग देता है। ठीक है, तो हमेशा की तरह आप शुरुआत करने से पहले किसी भी सब्जेक्ट का हम उसके सिलेबस के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। बेसिकली ये आपका हाफ सिलेबस है। हाफ सिलेबस मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इसमें आपका डॉक्स एंड हार्बर्स भी आता है, रेलवे इंजीनियरिंग भी आती है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी आती है। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन को 2 पार्ट में पढ़ते हैं। कॉलेजेस में ऐसे पढ़ाया जाता है, ठीक है, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो तो लेक्चर जैसे जैसे कंटिन्यू आएगा तो वो चीज़ें भी आगे के लेक्चर्स में आएंगी तो वो उस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो बात की जाए कॉम्पिटिशन में तो आपको ऐसा कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और जो लोग सेमेस्टर वाले हैं उनको तो मतलब बिल्कुल पढ़ना ही है क्योंकि उनके तो कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव सारे आएंगे। ठीक है, तो उनको तो पढ़ना ही है। और एक अच्छा खासा वेटेज, एक एवरेज वेटेज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है। चाहे आप जेई का पेपर लीजिए, एई का पेपर लीजिए, ईएस का पेपर लीजिए या गेट का पेपर लीजिए, ठीक है, या पीएसयूज़ के जो आजकल इंडिपेंडेंट एग्जाम्स होते हैं उनका पेपर लीजिए, आपको हर जगह ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और जहाँ तक बात रही इम्पॉर्टेंस की, ठीक है, अगर मैं इम्पॉर्टेंस वाइज अगर बोलूँ तो ऐसा करता हूँ, इंपॉर्टेंस में आपको पढ़ते पढ़ते बताता हूँ। जब सिलेबस को थोड़ा सा डील करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंस बताऊँगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे लिखे हुए सिलेबस के। तो पहला टॉपिक है आपका, पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन का, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड, हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आप रोड से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, स्कोप ऑफ हाईवे मतलब किन डिमेंशंस में आप हाईवे को देखते हैं, ठीक है, या किन किन डिमेंशन से हाईवे इफेक्टेड होता है। एक रोड कंस्ट्रक्शन या एक किसी भी तरीके का जो आपका हाईवे है वो आपके किन किन डिमेंशंस में आप उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके इकोनॉमी को देख सकते हैं, उसके अलाइनमेंट को देख सकते हैं। तो स्कोप में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स एंड रोड पैटर्न्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और ये भी इसमें मज़ेदार चीज़ क्या है कि अब इन रोड पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस चीज़ को पढ़ने के बाद। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं उनको समझ में आती होगी ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है आपका हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। देखिए ये इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सब्जेक्ट। क्यों? इसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनेंगे आपके। ठीक है, इसमें डेरिवेशंस भी हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और इसमें थ्योरी पार्ट कम है। तो ये बहुत प्यारा यूनिट है, आपको बहुत मज़ा आएगा इस यूनिट को पढ़ने में। मैं आपको एक एक चीज़ें डिराइव करके दिखाऊंगा, एक एक चीज़ें कंसेप्चुअली समझाऊंगा। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। और सबसे मज़ेदार बात क्या है ना कि इससे आपको हर इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसे ईएस वगैरह होता है, गेट वगैरह होता है, आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, उसकी गारंटी है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर उठाइए क्वेश्चन बैंक के, आप देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो सेमेस्टर वाले लोग हैं उनमें इनमें डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। ठीक है, साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या आपका ब्रेकिंग साइड डिस्टेंस हो गया, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंसेस, तो इन सब का डेरिवेशन भी है। ठीक है, उसके बाद आपका हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, मतलब एक रोड का क्रॉस सेक्शन दिखता कैसा है। ठीक है, डिजाइनमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आपके ट्रांजिशन कर्व्स वगैरह आ गए, जितने हॉरिजॉन्टल कर्व्स वगैरह हैं इसमें आप सुपर एलिवेशन पढ़ेंगे।
ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम इसमें देखते हैं। वर्टिकल कर्व्स में आपका सैग कर्व या समिट कर्व, दो तरीके का कर्व होता है, उनकी डिज़ाइन पढ़ते हैं, उनके डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, उनका क्या कंसेप्ट होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, उसमें पढ़ते हैं हम लोग ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में दो तरीके, देखिए रोड पे दो तरीके की चीज़ें आप मैटर करती है कि एक जो बंदा गाड़ी चला रहा है या बंदी जो गाड़ी चला रही है, ठीक है, या और जिस गाड़ी को चलाया जा रहा है, दैट मीन्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पढ़ते हैं। ट्रैफिक स्टडीज़ और एनालिसिस में आपका आता है बेसिकली ट्रैफिक इंजीनियरिंग का स्टडीज़, ठीक है, कि वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी कितनी है, मतलब सड़क के टर्म्स में एक सड़क पे वॉल्यूम कितनी है गाड़ियों की, ठीक है। डेस्टिनेशन स्पीड, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी होती है, ब्रेकिंग स्टडी होती है, ठीक है, सॉरी ब्रेकिंग स्टडी तो इसमें आ जाएगी आपकी, ठीक है, ब्रेकिंग स्टडी कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, एक्सीडेंटल स्टडी बोलना चाह रहा था मैं, ठीक है, एक्सीडेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाता है इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शंस मतलब जहाँ पे सड़कें आके मिल रही होती हैं, ठीक है, उसका डिज़ाइनिंग कैसा होता है, वो आपका इंटरसेक्शन वाले में आपका डील होता है। इसमें अगर ज़रूरत होगी तो रोटरीज भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे हम लोग। उसके बाद जो हमारा यूनिट आता है वो है आपका हाईवे मटेरियल्स का, ठीक है। दिस इज़ कम्प्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक, कंप्लीटली थ्योरेटिकल यूनिट है ये, ठीक है। इसमें आपके सबग्रेड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरीके का सॉइल यूज़ होता है सबग्रेड में, किस किस तरीके के एग्रीगेट्स यूज़ होते हैं रोड की कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। बिटुमेन और टार तो है ही अपना, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है डिज़ाइन ऑफ हाईवे पेवमेंट्स, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ हाईवे पेवमेंट्स में पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि किन किन तरीके के पेवमेंट्स होते हैं, किन किन तरीके के आपके रोड के सरफेस होते हैं, ठीक है। एक आपका रिजिड होता है, सेमी रिजिड होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उनके क्या फंक्शंस होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस कन्वेंशनल क्वेश्चन होता है कि डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड रिजिड पेवमेंट। तो आपका जो डिवीजन है सेमेस्टर के क्वेश्चंस में, तो आपको कहीं ना कहीं आपके या तो यूनिट टेस्ट वगैरह में या तो आपके सेमेस्टर टेस्ट में आपको कहीं ना कहीं ये एज अ कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है, या 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिल ही जाएगा ये कि इसको आप कैसे आप इसको कंपेयर करते हैं फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट को, ठीक है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं पेवमेंट कंपोनेंट्स पे, तो पेवमेंट कंपोनेंट्स देखेंगे। फिर आते हैं आपके मेथड्स पे, ठीक है। मेथड्स मतलब आपके CBR मेथड क्या होता है, RC मेथड क्या होता है, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद आता है हाईवे कंस्ट्रक्शन। हाईवे कंस्ट्रक्शन में बेसिकली उन मेथड्स को डील करेंगे जिससे कि आपके हाईवेज बनते हैं, ठीक है, उनका अप्रोच क्या होता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ये शॉर्ट फॉर्म्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। जब हम इन चीज़ों को डील करेंगे तो आपको पूरा एलैबोरेट करके बताऊंगा। जैसे ये WBM है तो इसको बोलते हैं वाटर बॉन्ड मैकेडम, ठीक है। मैकेडम एक साइंटिस्ट, स्कॉटिश साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। एक्चुअली उन्होंने किया क्या था कि उन्होंने एक साइंटिफिक, एक कंसेप्चुअल अप्रोच दिया था, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ों की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो रोड का कंस्ट्रक्शन बेसिकली रोम में स्टार्ट हुआ था, फिर फ्रांस में पहुंचा, ठीक है, और बहुत लोग इसमें आते गए, सिविल इंजीनियर्स इसमें आते गए, इसके डेवलपमेंट को देते गए, ठीक है। इसके डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने, ठीक है। जैसे कि आपके ट्रेसगार्ड हो गए, मेटकैफ हो गए, ठीक है। इन सब के बारे में आपको मैं इंट्रोडक्शन वाले यूनिट में पढ़ाऊँगा, ठीक है। दूसरी बात ये है, तो हाँ, तो जो मैकेडम के बारे में बात कर रहे थे, तो मैकेडम बेसिकली उन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच दिया कि सड़कों की संरचना कैसी होनी चाहिए, किस तरीके के स्टोन्स कहाँ यूज़ करने चाहिए, किस तरीके का आपका पूरा मेथड होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे मेथड हैं आपके, ठीक है। मेंटेनेंस पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन पढ़ेंगे। मेंटेनेंस मतलब जो खराबी आ जाती है पेवमेंट में, ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। किसी तरीके का उभार आ जाता है या किसी तरीके का गड्ढा हो जाता है, ठीक है, किसी तरीके के आपके मार्क्स बन जाते हैं, तो उन सब चीज़ों का एक रीज़न होता है कि ये क्यों बन रहे हैं, क्या खराबी हुई थी सड़क को बनाने समय, ठीक है, या क्या खराब मटेरियल हमने लिया था, ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो उन सब चीज़ों को हम मेंटेनेंस पे डील करेंगे और फिर इवैल्यूएशन करेंगे कि हमारा पेमेंट कैसा है, ठीक है। तो जब हम इन सारे यूनिट्स को पढ़ लेंगे डिटेल में, इनके कॉन्सेप्ट्स को सीख लेंगे, इसकी थ्योरी को जान लेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे, इसके डेरिवेशंस देख लेंगे, तो हमेशा की तरह जैसे हम पढ़ते हैं एक अलग से यूनिट बना के रखते हैं मिससेलेनियस टॉपिक्स। वो डिपेंड करता है आपके फीडबैक पे कि आपका फीडबैक कैसा है। आपको लग रहा है कि किसी चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताना चाहिए था, तो उसको मैं फिर से यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। कुछ अगर टॉपिक रह गया है जो आपको चाहिए तो उन चीज़ों को मैं यहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आपका एक होल एंड सोल कंसेप्ट बनेगा कि आप अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में भी आपको कोई दिक्कत ना हो
किसी तरीके का थ्योरी या किसी तरीके का कन्वेंशनल क्वेश्चन, ठीक है, उनको दिक्कत ना हो। और वैसे लोग जो कंपटीशन के लिए देखना चाह रहे हैं इन वीडियोस को, तो उनको भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट आपको यहाँ पे कहीं से भी कम नहीं मिलेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में भी मैं इजी लेवल के भी करवाऊंगा, डिफिकल्ट लेवल के भी करवाऊंगा, मीडियम लेवल के भी करवाऊंगा, कि आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस का पार्ट। अब सिलेबस के पार्ट के बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे, जो कि हमारा पहला यूनिट है, और वो है इंट्रोडक्शन। तो हम लोग अब शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से।